राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन धमाका के बारे में, यानी कि 13 नवंबर से राजस्थान पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। मैं बता दूं कि नवंबर महीने के साथ साथ से सितंबर और अक्टूबर माह की पेंशन भी मिलना शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये जानना बाकी है कि कितने पेंशनधारियों को कितनी कितनी पेंशन मिलेगी। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें। यानी कि 2500 से 4000 के बीच में पेंशनधारियों को पेंशन मिलने वाली है। तो इस पेंशन के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि अब सभी पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन और सत्यापन पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है और कई पेंशनधारियों का जो सत्यापन है वो भी पूरा हो चुका है। राज्य और जिला स्तर पर पोर्टल जारी किए जा चुके हैं, लेकिन मैं बता दूं सभी पेंशनधारियों को कि अभी जो पेंशन बढ़ोतरी हुई है उस आवेदन के लिए ई-मित्र या सीएससी सेंटर या राज्य की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना, जिनका नहीं भरा हुआ है उनको भरना होगा। लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें तो कुछ पेंशनधारियों ने जो पहले से फॉर्म भर रखा था वो अभी क्लियर होकर उनकी पेंशन मिलनी भी शुरू हो चुकी है। तो जानने के लिए बने रहे कि किसको कितनी पेंशन मिलने वाली है। रुकी हुई पेंशन वालों के लिए बड़ी राहत है। जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है उनके लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि अगर आपकी पेंशन सितंबर या अक्टूबर से रुकी हुई है तो 13 नवंबर को डबल या ट्रिपल होकर भी आ सकती है, यानी कि 2 से 3 महीने की पेंशन भी पेंशनधारियों के खाते में आ सकती है। सीएससी और जिला स्तर के पेंशन जो है वो हेल्प डेस्क की तरफ से लिस्ट तैयार की गई है। अब की बार कोई फर्जीवाड़ा पेंशन नहीं होगा। यह नए नियम भी लागू होते हैं। तो मैं बता दूं कि पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ नए नियम भी लागू होते हैं। तो बात कर लेते हैं नए नियम की। 13 नवंबर से साथ ही कुछ सख्त जरूरी नियम भी लागू कर दिए गए हैं। लाइफ सर्टिफिकेट और ई-केवाईसी अनिवार्य, जिनका हो चुका है उनको पेंशन तैयार है, जिनका नहीं हुआ है उनकी पेंशन अभी पेंडिंग में रहेगी। इसके साथ साथ बैंक सक्रिय यानी कि बैंक चालू भी होना चाहिए और आधार लिंक जरूरी होना चाहिए, यानी कि आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और बैंक से भी लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। किसी भी फर्जी पेंशन पर 50,000 तक का जुर्माना लागू कर दिया गया है। तो इसमें पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि अगर आप कोई फर्जी पेंशन ले रहे हैं तो उसके ऊपर 50,000 तक का जुर्माना लागू रहेगा। लेकिन जो पेंशनधारी सही हैं और पात्र हैं उनको बोनस और सम्मान राशि भी मिलने वाली है 13 नवंबर से। जो पेंशनधारी 13 नवंबर से और 20 नवंबर के बीच में अपना सत्यापन पूरा करेंगे उन्हें 500 से 1000 तक की सम्मान राशि भी साथ में दी जाएगी। राजस्थान में यह योजना पायलट रूप से शुरू की गई है, तो जल्दी से जाकर अपना ई-केवाईसी और सत्यापन जरूर करवाएं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी घोषणा के बारे में। तो पेंशन में सबसे बड़ी घोषणा यही है कि 13 नवंबर से शुरू होगा पेंशन रूल। सरकार ने वित्त विभाग, सामाजिक न्याय मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ मिलकर पेंशन 2025 की शुरुआत करने का फैसला किया है। तो यह अभियान जो चलाया गया है वो 13 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा, जिसके तहत पिछली 2 से 3 महीना जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन रोकी गई थी उन सभी को एक मुक्त यानी कि एक साथ भुगतान दिया जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि कोई भी पात्र पेंशनधारी अब बिना पेंशन के बिल्कुल नहीं रहेगा। 13 नवंबर से सभी बकाया पेंशन भुगतान कर दिए जाएंगे, खातों में भेजे जाएंगे। 3500 राशि कैसे मिलेगी? तो सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर 3500 से 4000 प्रति माह करने की घोषणा की है, लेकिन राशि का विवरण राज्यों के अनुसार और राज्य के अनुसार अलग अलग जिले में अलग अलग दिया जाएगा। राजस्थान में वृद्धजन विधवा पेंशनधारियों को 3500 रुपये मिलने वाले हैं और 4000 विकलांग पेंशनधारियों को ही मिलेगा। अन्यथा पेंशनधारियों को 2500 रुपये जारी करने की बात की गई है। तो सभी पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि आप जो जैसी भी पेंशन के हकदार हैं जल्दी से जाइए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। और अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आवेदन कर दिया है, तो अपना जो पेंशन का कोड है वो लगा करके पूरी डिटेल जानिए।
2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसका लाभ वृद्धजनों को ही मिलेगा। वित्तीय सहायता प्रदान करके यह कार्यक्रम न केवल वित्तीय चिंताओं का बोझ कम करता है, बल्कि राज्य के सामाजिक ताने बाने में भी वरिष्ठ नागरिकों के आजीवन योगदान का सम्मान करता है। यानी कि परिवार के ऊपर वृद्धजनों का कोई बोझ नहीं होता, वे अपनी आर्थिक स्थिति पेंशन के पैसे से ही चला लेते हैं। राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना के तहत किसानों को 1150 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कृषक सम्मान पेंशन योजना, जो महीना की मासिक पेंशन 1150 रुपये दी जाती है, जिससे सालाना 13,800 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। किसान भाइयों को खेती करने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। अब हम बात करते हैं दिव्यांग पेंशनधारी की। तो दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए 3500 रुपये जारी कर दिए गए हैं। हालांकि यह अभी 13 नवंबर से शुरू किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आधार और बैंक लिंकिंग अनिवार्य है। अब पेंशन राशि केवल आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपना जो आधार है वो लिंक करवाएं। यह नियम फर्जी लाभार्थियों को रोकने और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। तो साथियों ध्यान रहे 13 नवंबर। अब हम बात करते हैं ई-केवाईसी और वार्षिक सत्यापन की। तो वो बहुत ही जरूरी है पेंशनधारियों के लिए। हर पेंशनधारी को साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र और दिव्यांग को विकलांगता प्रमाण पत्र देना बहुत जरूरी है, जिससे कि पेंशन आती रहे। और विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो किसी भी उम्र के लोग जो 40 या उससे अधिक विकलांग हो या उनकी उम्र 75 वर्ष से कम है, उन्हें 1150 रुपये प्रति माह पहले दिए जाते थे, लेकिन अब उनको 2500 रुपये जारी कर दिए गए हैं। अधिक उम्र वालों को 1250 प्रति माह जो दिए जाते थे, उनको 3000 से 4000 के बीच में, और कुष्ठ रोग पीड़ित लोगों को 2500 रुपये प्रति माह, सिलिकोसिस रोगों को पीड़ितों को 1500 रुपये प्रति माह को बढ़ा करके अब 4000 या 3000 या 4000 के अंडर में सभी पेंशन मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब हर पेंशनधारी को ई-केवाईसी अपडेट करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि यदि कोई पेंशनधारी नवंबर महीने में जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन जारी रहे तो नवंबर माह में वार्षिक सत्यापन जरूर करवाएं और यहाँ की हालांकि अभी उसको पेंडिंग में नहीं छोड़े, अपना आधार जरूर लिंक करवाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।